जरा एक लम्हे के लिए रुकें। जो बात मैं अगले चंद सेकंड्स में कहने वाला हूं, वो शायद आपको तकलीफ दे, शायद आपके अंदर बेचैनी पैदा करे। लेकिन अगर आपने इसे संजीदगी से सुना, तो ये आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन सकता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। अभी इस लम्हे जब आप ये सुन रहे हैं, दुनिया के सिर्फ 3% लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो वो वाकई जीना चाहते हैं। बाकी 97%, वो हर रोज सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, थकते हैं, सोते हैं और अगले दिन फिर वही दोहराते हैं। साल बीत जाते हैं, दहाइयां गुजर जाती हैं और एक दिन वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी उनकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गई। लेकिन वो 3% लोग जो वाकई कामयाब हैं, जो माली आजादी में जी रहे हैं, जिनके पास वक्त भी है और पैसा भी, वो कोई जादू नहीं जानते। उनके पास कोई खुफिया नुस्खा नहीं है जो किसी कदीम किताब में छिपा हो। फर्क सिर्फ एक है और वो फर्क आज से आपको भी मालूम हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप ये पूरी बात आखिर तक सुने, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो आप बिल्कुल वही गलती दोहराएंगे जो 97% लोग हर रोज करते हैं। रिचर्ड कोख ने जब दी 80-20 प्रिंसिपल लिखी तो उसने एक ऐसे उसूल को दुनिया के सामने इस तरह पेश किया जैसे किसी ने पर्दा उठाकर हकीकत दिखा दी हो। ये उसूल असल में 19वीं सदी के इतालवी माहिर महाशियात विल्फ्रेडो पेरिटो ने दरियाफ्त किया था। पेरिटो ने देखा कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों की मिल्कियत है। लेकिन ये बात सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं थी। जब उसने मजीद तहकीक की तो उसे हर जगह यही नमूना नजर आया। कारोबार में, सेहत में, ताल्लुकात में, वक्त के इस्तेमाल में, हर जगह 20% वजूहात 80% नताइज पैदा कर रही थीं। रिचर्ड कोख ने इस उसूल को लेकर जदीद दुनिया पर लागू किया और साबित किया कि अगर आप इस उसूल को सही तरीके से समझ लें तो आप कम मेहनत में ज्यादा नताइज हासिल कर सकते हैं, कम वक्त में ज्यादा कमा सकते हैं और कम तनाव में ज्यादा सुकून से जी सकते हैं। लेकिन यहां एक मसला है। ज्यादातर लोग इस उसूल को सुनते हैं, सर हिलाते हैं और फिर अगले दिन वही पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। वो इस उसूल को सतही तौर पर समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते। आज हम इस गहराई में जाएंगे। आज हम वो 7 खुफिया उसूल समझेंगे जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन कभी खुलकर बताते नहीं। और जब आप इन 7 उसूलों को समझ लेंगे तो आपके फैसले बदल जाएंगे, आपकी तरजीहात बदल जाएंगी और आपकी जिंदगी की सिमत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। पहला खुफिया उसूल वो है जिसे मैं गैर मसावी तकसीम की ताकत कहता हूं। ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि जिंदगी में सब कुछ बराबर तकसीम होता है। वो सोचते हैं कि अगर मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मुझे 10 घंटे के बराबर नतीजा मिलेगा। अगर मैं 10 प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा तो सब 10 मुझे बराबर फायदा देंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि आपके 10 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2 आपको 80% आमदनी दे रहे हैं। आपके 10 क्लाइंट्स में से सिर्फ 2 आपकी असल आमदनी का जरिया है। आपके दिन के 10 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे वो हैं जो वाकई आपकी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि आप बाकी 8 घंटे, बाकी 8 क्लाइंट्स, बाकी 8 प्रोजेक्ट्स पर इतनी ही तवानाई खर्च कर रहे हैं जितनी इन अहम 2 पर। एक हकीकी मिसाल सुने। एक फ्रीलांसर था जो ग्राफिक डिजाइन करता था। वो हर माह 20 से 25 क्लाइंट्स के साथ काम करता था। वो थका हुआ रहता था, उसकी सेहत खराब हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी मेहनत के बावजूद उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही थी। एक दिन उसने बैठकर अपने पिछले 6 माह के डेटा का तज्जिया किया। उसे पता चला कि उसके 25 क्लाइंट्स में से सिर्फ 5 क्लाइंट्स उसे उसकी कुल आमदनी का 78% दे रहे थे। बाकी 20 क्लाइंट्स मिलकर सिर्फ 22% आमदनी बना रहे थे, लेकिन उसका 80% वक्त और तवानाई खा रहे थे। उसने एक बहुत बड़ा और खौफनाक फैसला किया। उसने इन 20 क्लाइंट्स को छोड़ दिया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, आमदनी कम हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले 3 महीने में उसकी आमदनी दुगनी हो गई, क्योंकि अब उसके पास वक्त था कि वो अपने बेहतरीन क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विस दे, उनसे मजीद काम ले और इन जैसे नए बड़े क्लाइंट्स तलाश करे। ये है गैर मसावी तकसीम की ताकत। ये बात सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो सादा सी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने आज तक अपनी जिंदगी में ये तज्जिया किया है? क्या आप जानते हैं कि आपकी आमदनी का 80% कहां से आ रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपके दिन का कौन सा हिस्सा वाकई अहम है और कौन सा हिस्सा सिर्फ मसरूफियत है? अगर आपने ये तज्जिया नहीं किया तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर चलाने वाले शाज़ो नादिर ही निशाने पर लगाते हैं।
दूसरा खुफिया उसूल इससे भी ज्यादा गहरा है और ये है मसरूफियत और नतीजा खेजी के दरमियान फर्क। हमारे मुआशरे में मसरूफ होना इज्जत की बात समझा जाता है। जब कोई पूछता है कि कैसे हो तो जवाब आता है बहुत बिजी हूं, और ये जवाब ऐसे दिया जाता है जैसे कोई तमगा दिखा रहा हो। लेकिन अमीर लोग ये जानते हैं कि मसरूफियत और नतीजा खेजी दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। आप पूरा दिन ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं, मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं और दिन के आखिर में महसूस कर सकते हैं कि आपने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप ईमानदारी से जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि इन तमाम कामों में से शायद एक या दो काम ऐसे थे जिन्होंने वाकई आपकी जिंदगी, आपके बारोबार या आपकी आमदनी में कोई फर्क डाला। रिचर्ड कोख ने अपनी किताब में एक बहुत ताकतवर बात लिखी है। उसने कहा कि अमीर लोग वक्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। वो अपने दिन का आगाज ये सोचकर नहीं करते कि आज मुझे क्या क्या करना है। वो अपने दिन का आगाज ये सोचकर करते हैं कि आज वो कौन सा एक काम है जो बाकी सब कामों को गैर जरूरी बना देगा या आसान बना देगा। एक हकीकी मिसाल लेते हैं। एलन मस्क के बारे में लोग सोचते हैं कि वो दिन में 20 घंटे काम करता है और हर छोटे बड़े फैसले में शामिल होता है। लेकिन हकीकत यह है कि मस्क अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ 2-3 अहम तरीन मसाइल पर लगाता है। वो मसाइल जो पूरी कंपनी की सिमत बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ वो अपनी टीमों को सौंप देता है। यही वो फर्क है जो एक आम कारोबारी शख्स और एक गैर मामूली कारोबारी शख्स के दरमियान होता है। आम शख्स हर काम खुद करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। गैर मामूली शख्स जानता है कि उसका वक्त सबसे कीमती वसीला है और उसे सिर्फ वहीं लगाना चाहिए जहां सबसे ज्यादा असर पड़े। अब आप अपनी जिंदगी पर लागू करें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो सोचें कि आपके दिन का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पैसे कमा कर देता है। क्या वो काम ईमेल्स का जवाब देना है? नहीं। क्या वो इनवॉइसेस बनाना है? नहीं। शायद वो काम है नए क्लाइंट्स से राब्ता करना या अपनी महारत को बेहतर बनाना या एक ऐसा प्रोजेक्ट मुकम्मल करना जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए। अब अगर आप वो एक काम पहले करें, बाकी सब बाद में, तो आपकी पैदावारी सलाहियत और आमदनी में दोनों में ड्रामाई इजाफा होगा। तीसरा खुफिया उसूल वो है जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है और इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। इस उसूल का नाम है स्ट्रेटेजिक नजरअंदाज करना, यानी जानबूझकर बाज चीजों को छोड़ना। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो हमें सिखाता है कि हर मौके को पकड़ो, हर दरवाजे से गुजरो, हां कहना सीखो। लेकिन अमीर तरीन लोग जो उसूल सबसे पहले सीखते हैं वो है नहीं कहना कैसे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि सफल लोगों और इंतहाई सफल लोगों के दरमियान फर्क यह है कि इंतहाई सफल लोग तकरीबन हर चीज को नहीं कहते हैं। ये बात सुनकर अजीब लगती है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन 80-20 उसूल हमें बताता है कि आपके सामने आने वाले 80% मौकों में से 80% मौके आपका वक्त जाया करेंगे और सिर्फ 20% मौके वाकई आपकी जिंदगी बदलेंगे। मसला यह है कि ज्यादातर लोग इन 80% मौकों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जब 20% वाले असल मौके आते हैं तो उनके पास न वक्त होता है न तवानाई। एक हकीकी मिसाल देता हूं। आज की एआई इकोनॉमी में हर रोज नए टूल्स आ रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, नए कोर्सेज बिक रहे हैं। एक आम फ्रीलांसर या कारोबारी शख्स हर नई चीज के पीछे भागता है। आज चैट जीपीटी सीख रहा है, कल मिड जर्नी, परसों कोई नया टूल। नतीजा ये होता है कि वो किसी एक चीज में भी महारत हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग 80-20 उसूल समझते हैं वो पहले तज्जिया करते हैं कि मेरी इंडस्ट्री में, मेरे काम में कौन सा एक या दो एआई टूल्स हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डालेंगे। फिर वो सिर्फ उन पर तवज्जो मरकूज करते हैं और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। और कुछ ही महीनों में वो इस एक टूल में इतने माहिर हो जाते हैं कि मार्केट में उनकी कद्र व कीमत बढ़ जाती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है और उनका तनाव कम हो जाता है। अब जरा सोचें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए, या क्योंकि सब कर रहे हैं, या क्योंकि आपको नहीं कहने से डर लगता है। वो चीजें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। उन्हें छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। चौथा खुफिया असूल है कम से ज्यादा का फलसफा, लेकिन इसको उस तरीके से जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लोग समझते हैं कि 80-20 असूल का मतलब है सिर्फ कम काम करना और ज्यादा कमाना, लेकिन ये सतही समझ है। असल बात यह है कि आप अपने बेहतरीन 20% को पहचानें
और फिर उस 20% में भी 80-20 लागू करें। इसे रिचर्ड कोख ने 80-20 असूल की 80-20 तकरार कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके 20% बेहतरीन कामों को लें, तो उनमें से भी 20% सबसे ज्यादा नताइज दे रहे हैं। रियाजी के हिसाब से आपके 4% काम आपके 64% नताइज पैदा कर रहे हैं। अब जरा इसे अमली तौर पर समझें। फर्ज करें आप एक ऑनलाइन कारोबार चला रहे हैं और आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं। 80-20 असूल के मुताबिक 20 प्रोडक्ट्स आपकी 80% आमदनी बना रही हैं। लेकिन अगर आप मजीद गहराई में जाएं, तो उन 20 में से भी सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स आपकी सबसे ज्यादा आमदनी का जरिया है। अब अगर आप इन 4 प्रोडक्ट्स पर अपनी तवज्जो, मार्केटिंग और वसाइल मरकूज कर दें, तो आपका कारोबार तेजी से बढ़ेगा। अमेज़न ने यही किया। जब अमेज़न शुरू हुआ, तो जेफ बेजोस ने सिर्फ किताबें बेचीं, सिर्फ किताबें, जबकि उस वक्त इंटरनेट पर सब कुछ बेचा जा सकता था। लेकिन बेजोस ने पहले एक जुमरे में महारत हासिल की, उस जुमरे में भी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों पर तवज्जो दी, और जब उसने इस एक शोबे में गलबा हासिल कर लिया, तब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शोबों में फैला। यह है कम से ज्यादा का असल फलसफा। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज को इतना अच्छा कर सकते हैं कि बाकी सब खुद ब खुद आसान हो जाए। अब इसे अपनी जाती जिंदगी पर लागू करें। आपकी जिंदगी में वो एक आदत कौन सी है जो अगर आपने अपना ली, तो बाकी सब आदतें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी? शायद वो वर्जिश है, क्योंकि जब आप वर्जिश करते हैं तो आपका मूड बेहतर होता है, आप बेहतर सोते हैं, आपकी तवानाई बढ़ती है और आप काम में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। ये एक आदत 80% मुस्बत तब्दीलियां ला सकती है। लेकिन लोग वर्जिश को नजरअंदाज करके 10 दूसरी चीजें करने की कोशिश करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि नताइज क्यों नहीं आ रहे। 5वां खुफिया असूल है बुहरान में छिपे हुए मौके। और ये वो असूल है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। जब मार्केट गिरती है, जब माशी बुहरान आता है, जब सनतें तब्दील होती हैं, तो आम लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो अपना सब कुछ बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, सिमट जाते हैं और इंतजार करते हैं कि तूफान गुजर जाए। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि बुहरान वो वक्त है जब सबसे बड़े मौके पैदा होते हैं, और वो भी 80-20 असूल के तहत। 2008 की माशी बुहरान को याद करें। जब रियल एस्टेट मार्केट तबाह हुई, तो लाखों लोगों ने घर खोए, नौकरियां गईं, कारोबार बंद हुए। लेकिन उसी वक्त वॉरेन बफेट ने बैंकों के हिस्से खरीदे जो बहुत सस्ते हो गए थे। उन्होंने वो सरमायाकारी की जब सब भाग रहे थे। आने वाले सालों में इन सरमायाकारियों ने उन्हें अरबपति बना दिया। अब ये बात सिर्फ बड़े सरमायाकारों पर लागू नहीं होती। आज की एआई इकोनॉमी में बहुत से लोग खौफजदा हैं कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। वो डरे हुए हैं, बेचैन हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन 80-20 सोच रखने वाला शख्स जानता है कि ये वो वक्त है जब सबसे बड़े मौके पैदा हो रहे हैं। एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, वो नौकरियों को बदल रहा है। और जो लोग इस तब्दीली को समझकर अपनी महारतें अपडेट कर रहे हैं, वो आने वाले सालों में वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा कमाएंगे। एक अमली मिसाल लेते हैं। कुछ साल पहले कॉपीराइटिंग एक बहुत मकबूल फ्रीलांसिंग महारत थी। आज एआई टूल्स बुनियादी कॉपीराइटिंग खुद कर सकते हैं। तो आम फ्रीलांसर खौफजदा है कि उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 80-20 सोच रखने वाला फ्रीलांसर जानता है कि एआई बुनियादी काम कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सोच, ब्रांड की आवाज समझना और जज्बाती तौर पर असर अंगेज कॉपी लिखना अभी भी इंसान का काम है। तो वो अपनी महारत को बुनियादी कॉपीराइटिंग से स्ट्रेटेजिक ब्रांड कॉपीराइटिंग की तरफ ले जाता है। एआई टूल्स को अपना मुआविन बना लेता है, न कि मुद्दे मुकाबिल, और उसकी आमदनी पहले से भी ज्यादा हो जाती है। ये है बुहरान में छिपे हुए मौके को पहचानना। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप 80-20 असूल की अनक लगाकर देखें। बिना इस अनक के आपको सिर्फ खतरात नजर आएंगे। इस अनक के साथ आपको वो मौके नजर आएंगे जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देते। छठा खुफिया असूल है ताल्लुकात का 80-20 असूल, और ये शायद सबसे ज्यादा जाती और तकलीफदेह असूल है। रिचर्ड कोख ने अपनी किताब में लिखा है कि आपकी खुशी का 80% आपके 20% ताल्लुकात से आता है, और इससे भी अहम बात यह है कि आपके तनाव और परेशानी का 80% भी आपके 20% ताल्लुकात से आता है। लेकिन यहाँ अलमिया यह है कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादा वक्त और तवानाई उन ताल्लुकात पर खर्च करते हैं जो उन्हें तनाव दे रहे हैं, न कि उन ताल्लुकात पर जो उन्हें खुशी दे रहे हैं। सोचें, आपकी जिंदगी में वो कौन से लोग हैं जिनके साथ वक्त गुजारने के बाद आपको तवानाई मिलती है, हौसला मिलता है, नए ख्यालात आते हैं।
और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ वक्त गुजारने के बाद आप थके हुए, मनफी और बेहौसला महसूस करते हैं। अब ईमानदारी से बताएं, आप अपना ज्यादा वक्त किस ग्रुप के साथ गुजार रहे हैं। अमीर और सफल लोग जानबूझकर अपने ताल्लुकात का इंतखाब करते हैं। वो जानते हैं कि उनका माहौल उनकी सोच बनाता है, उनकी सोच उनके फैसले बनाती है और उनके फैसले उनकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो शिकायत करते हैं, जो हमेशा मसाइल की बात करते हैं, जो आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता वैसा ही बन जाएगा, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्स कर लें। जिम रोहन ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। लेकिन 80-20 असूल इसे मजीद वाज़ेह करता है। उन 5 लोगों में से एक शख्स आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। वो एक शख्स कौन है? क्या वो शख्स आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? ये सवाल आपको खुद से पूछना है, और अगर जवाब तकलीफ दे है तो भी इससे भागना नहीं है, बल्कि इस पर अमल करना है। एक नौजवान कारोबारी था जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करता था। वो बहुत मेहनती था, हुनरमंद था, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही थी। जब उसने तज्जिया किया तो उसे पता चला कि वो अपना ज्यादातर फारिग वक्त ऐसे दोस्तों के साथ गुजार रहा था जो खुद भी कुछ नहीं कर रहे थे। वो मिलते, शिकायत करते, मार्केट को इल्जाम देते और फिर चले जाते। इस नौजवान ने एक मुश्किल फैसला किया। उसने अपना वक्त इन दोस्तों के साथ कम किया और एक ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की जहां कामयाब फ्रीलांसर थे। पहले महीने उसे अजीब लगा, अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन तीसरे महीने तक उसकी सोच बदल गई थी। उसे नए मौके नजर आने लगे थे। 6 महीने बाद उसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने ताल्लुकात में 80-20 असूल लागू किया। उसने वो 20% ताल्लुकात तरजीह दिए जो 80% मुस्बत असर डाल रहे थे और बाकी से फासला बना लिया। 7वां और आखिरी खुफिया असूल है चक्र जिंदगी का 80-20 असूल, और ये शायद सबसे गहरा और सबसे अहम असूल है। रिचर्ड कोख ने लिखा है कि 80-20 असूल सिर्फ पैसे और कारोबार के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। आपकी जिंदगी के 80% खुशी के मलम्हात आपकी जिंदगी के 20% तजुर्बात से आते हैं। आपके 80% पछतावे आपके 20% फैसलों से आते हैं। आपकी 80% तरक्की आपकी जिंदगी के 20% अरसे में होती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बाकी सब फैसलों से ज्यादा अहम होते हैं। कौन सा शोबा इख्तियार करना है, किससे शादी करनी है, किस शहर में रहना है, कौन सा कारोबार शुरू करना है, ये चंद फैसले आपकी पूरी जिंदगी की सिमत तय करते हैं। लेकिन लोग इन फैसलों पर जितना वक्त खर्च करते हैं, उतना ही वक्त वो ये सोचने में भी खर्च करते हैं कि आज रात खाने में क्या बनेगा या कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज देखें। ये मसावी सोच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। 80-20 सोच का मतलब है कि आप पहचाने कि कौन से फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और उन पर गैर मुतनासिब तौर पर ज्यादा वक्त, सोच और तवानाई लगाएं। एक और बात जो रिचर्ड कोख ने बहुत खूबसूरती से बयान की है, वो ये है कि जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा का पीछा करना आपको थकाता है और बेहतर से बेहतर का पीछा करना आपको तवानाई देता है। ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा क्लाइंट्स लेना, ज्यादा प्रोजेक्ट्स करना, ये ज्यादा की सोच है। लेकिन बेहतर क्लाइंट्स चुनना, बेहतर प्रोजेक्ट्स करना, बेहतर ताल्लुकात बनाना, बेहतर महारतें सीखना, ये बेहतर की सोच है। और बेहतर की सोच हमेशा ज्यादा की सोच से ज्यादा नताइज देती है। यही वजह है कि जो लोग हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं, वो अक्सर उन लोगों से कम कमाते हैं जो हफ्ते में 25 से 30 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 60 घंटे वाला ज्यादा कर रहा है और 30 घंटे वाला बेहतर कर रहा है। अब एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें। अभी तक आपने 7 खुफिया उसूल सुने हैं। गैर मसावी तकसीम की ताकत, मसरूफियत और नतीजा खेजी का फर्क, स्ट्रेटेजिक नजरअंदाज करना, कम से ज्यादा का हकीकी फलसफा, बहरान में छुपे हुए मौके, ताल्लुकात का 80-20 उसूल और जिंदगी का चक्कर। अब सवाल यह है कि आप इस इल्म के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे सुनकर भूल जाएंगे जैसे 97% लोग करते हैं? क्या आप कल से वही पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, या आप आज अभी इसी लम्हे एक फैसला करेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में 80-20 उसूल लागू करना है? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे एक और अहम बात करनी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। 80-20 उसूल सिर्फ एक बार लागू करने की चीज नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है। आपकी जिंदगी बदलती रहती है, आपके हालात बदलते हैं, मार्केट बदलती है, और जो 20% आज अहम है
वो 6 माह बाद शायद अहम ना रहे। इसलिए अमीर लोग बाकायदगी से अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं। वो हर महीने, हर सहमाही या कम से कम हर साल बैठकर तज्जिया करते हैं कि मेरी आमदनी का 80% कहाँ से आ रहा है, मेरी खुशी का 80% कहाँ से आ रहा है, मेरा तनाव कहाँ से आ रहा है और कौन सी चीजें मैं छोड़ सकता हूँ। ये अमल उन्हें हमेशा सही सिमत में रखता है, जबकि बाकी लोग हवा के साथ इधर उधर बहते रहते हैं। अब एक आखिरी और बहुत अहम बात, बहुत से लोग 80-20 उसूल सुनकर ये सोचते हैं कि इसका मतलब काहिली है। वो समझते हैं कि इसका मतलब है कम काम करो और आराम करो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। 80-20 उसूल का मतलब काहिली नहीं है, इसका मतलब है जहानत से मेहनत करना। इसका मतलब है अपनी मेहनत को सही जगह लगाना। इसका मतलब है कि जब आप काम करें तो पूरी तवज्जो और शिद्दत से करें, लेकिन सिर्फ वो काम करें जो वाकई अहम है। अमीर लोग आराम नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो अपनी तवानाई को बिखेरने की बजाय मरकूज करते हैं। वो एक लेजर की तरह होते हैं जो अपनी पूरी ताकत एक नुक्ते पर मरकूज करता है और उस नुक्ते को काट कर रख देता है, जबकि आम लोग एक बल्ब की तरह होते हैं जो अपनी रोशनी हर सिमत बिखेरता है और किसी भी सिमत में वाकई रोशन नहीं होता। आइए अब एक अमली फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो आप अभी से, आज से, इस लम्हे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले एक कागज लें और 3 फहरिस्तें बनाएं। पहली फहरिस्त में वो तमाम काम लिखें जो आपने पिछले हफ्ते किए, हर छोटा बड़ा काम। दूसरी फहरिस्त में उन कामों को निशानजद करें जिन्होंने वाकई आपकी आमदनी बढ़ाई, आपका कारोबार आगे बढ़ाया या आपकी जिंदगी में कोई मस्बत फर्क डाला। तीसरी फहरिस्त में वो काम लिखें जिन्हें आप अगले हफ्ते से बंद कर सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये एक सादा सा अमल है, लेकिन अगर आपने ये ईमानदारी से किया तो आपको अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया नक्शा नजर आएगा। आपको पता चलेगा कि आपका कितना वक्त ऐसे कामों में जा रहा है जो कोई फर्क नहीं डाल रहे, और कितना कम वक्त आप उन कामों पर लगा रहे हैं जो वाकई अहम है। और अब आखिरी बात, ये बात शायद सबसे अहम है इस पूरी गुफ्तगू में। आप जानते हैं कि लोग नाकाम क्यों होते हैं? इल्म की कमी से नहीं। आज के दौर में इल्म हर जगह दस्तयाब है, यूट्यूब पर, किताबों में, पॉडकास्ट्स में, हर जगह। लोग नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं लेकिन करते नहीं। वो सुनते हैं, सर हिलाते हैं और फिर वही पुराने नमूने दोहराते हैं। रिचर्ड कोख ने अपनी किताब में एक बहुत खौफनाक बात लिखी है। उसने लिखा कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा ऐसे काम करने में गुजार देते हैं जो उन्हें सिर्फ 20% खुशी और 20% आमदनी देते हैं, और वो 20% वक्त जो वाकई उनकी जिंदगी बदल सकता है वो उनके पास कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो बाकी 80% में इतने उलझे होते हैं। ये एक अलमिया है, ये एक खामोश सानेहा है जो हर रोज लाखों लोगों के साथ हो रहा है। वो मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन सही जगह मेहनत नहीं कर रहे। वो भाग रहे हैं लेकिन गलत सिमत में, और जब तक उन्हें सिमत का एहसास होता है जिंदगी गुजर चुकी होती है। अभी इस लम्हे आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो आपने अभी तक इख्तियार किया हुआ है, जहां आप हर काम करने की कोशिश करते हैं, हर मौका पकड़ने की कोशिश करते हैं और हर रात थक कर सोते हैं बगैर ये जाने कि आज वाकई कोई फर्क पड़ा या नहीं। दूसरा रास्ता वो है जहां आप आज से फैसला करते हैं कि मैं सिर्फ वो काम करूंगा जो वाकई अहम है, मैं सिर्फ वो ताल्लुकात रखूंगा जो मुझे आगे ले जाएंगे, मैं सिर्फ वो महारतें सीखूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा कीमती बनाएंगी, और बाकी सब चीजें मैं जानबूझकर छोड़ दूंगा। पहला रास्ता आसान लगता है क्योंकि इसमें फैसला नहीं करना पड़ता, तरजीहात नहीं बनानी पड़ती, नहीं नहीं कहना पड़ता, लेकिन ये रास्ता आपको वहीं ले जाएगा जहां आप अभी हैं, बल्कि उससे भी पीछे। दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लोगों को नाराज करना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप वाकई जाना चाहते हैं। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि ये आसान होगा, कोई भी ईमानदारी से ये वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि 80-20 उसूल ने इन लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं जिन्होंने इसे संजीदगी से लिया और अपनी जिंदगी में लागू किया। और जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया वो आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो 5 साल पहले जी रहे थे, 10 साल पहले जी रहे थे। वही शिकायतें, वही मसाइल, वही थकान, वही बेचैनी। सिर्फ इतना फर्क है कि अब वो कुछ साल और बूढ़े हो गए हैं और कुछ मौके और हाथ से निकल गए हैं। अभी इस लम्हे आपके हाथ में एक ताकतवर हथियार है।
80-20 उसूल एक सादा मगर इनकलाबी नजरिया है। ये आपको बताता है कि आपकी जिंदगी में हर चीज बराबर नहीं है। कुछ चीजें बेहद अहम हैं और ज्यादातर चीजें गैर अहम। आपका काम है अहम को पहचानना और गैर अहम को छोड़ना। ये इतना सादा है और इतना मुश्किल भी। सादा इसलिए क्योंकि समझना आसान है, मुश्किल इसलिए क्योंकि अमल करने के लिए हिम्मत चाहिए, नज्म चाहिए और सबसे बढ़कर ये कबूल करने की ताकत चाहिए कि सब कुछ करने की कोशिश करना दरअसल कुछ भी न करने के बराबर है। आज के बाद जब भी आप कोई फैसला करें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये काम मेरे 20% अहम तरीन कामों में से है? अगर हाँ, तो पूरी जान लगाकर करें। अगर नहीं, तो इसे छोड़ने की हिम्मत रखें। ये एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब आप इसे हर रोज, हर फैसले में, हर लम्हे याद रखें। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। कल का इंतजार न करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, वो आज से 10 साल बाद भी यही कह रहे होंगे। आप वो शख्स न बने, आप वो 3% बने जो फैसला करते हैं और अमल करते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत है, आपको बस उसे सही जगह लगाने की जरूरत है। और 80-20 उसूल आपको बिल्कुल यही बताता है, सही जगह कहाँ है। अगर आप ऐसी मजीद ज़बरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।